ये नया सवाल हमारे पास आया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब ये फार्मूला हमें देखते ही, अब जैसे पिछला वाला सवाल हमने किया उसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इसकी शक्ल वही बन रही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस का फार्मूला भी आ रहा है और दूसरा वाला फार्मूला भी हमारे जहन में आ गया क्योंकि बीच में माइनस आता है। अगर मैं इसको होल स्क्वायर कर दूँ तो बाद में ये वाला फार्मूला लगा दूँगा तो ये सवाल हमारा हल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि वही सवाल आ रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस 9z ऐसे रहने दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे x लिख दूंगा, यहाँ पे y लिख दूंगा और ये, अब देखो सवाल बिल्कुल चेक किया मेरे को, बिल्कुल सही आ रहा है। तो मैं इसको बंद कर सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब ये यहाँ पे x है और b यहाँ पे y, होल स्क्वायर में मैंने बंद कर दिया और ये 9z हो गया, ठीक है। अब मैं इसको होल कर दूँगा, यहाँ पे होल हुआ है और यहाँ पे होल स्क्वायर अगर करूँगा तो क्या आ जाएगा, 3z का स्क्वायर हो जाएगा। जब इस तरह का आ गया तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दूँगा और एक दफ़ा माइनस में लिख दूँगा, ठीक है। ये सवाल हमारा हल हो जाएगा। बी और प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं अपने तरीके से तुम्हें सिखाता हूँ, जिस तरीके से अगर मैं बताऊँ तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम फिल करेंगे तो यानी कि a यानी कि 4 2 × 8 हो जाएगा, ठीक है। तो a हमारे पास a की पावर 4 हो जाएगी और b 1 का स्क्वायर 1 होता है और a भी हमारे पास 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अगर हम इसको चेक करें तो अभी हमारे पास सवाल बैलेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो a की पावर 4 है वो 1 है और यहाँ पे हमारे पास 2 आ रही है, तो पूरी की पूरी पावर हम माइनस कर देते हैं। अब ये सवाल बैलेंस हो गया, यानी कि आप चेक करो तो 4 2 × 8 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये 2a स्क्वायर, और यानी कि यहाँ 2 था तो 2 में से 1 गए तो 1 स्क्वायर हो गया। जब ये पूरा सवाल आपका बैलेंस हो गया तो आप ये वाली चीज़ ले लें, ये वाला साइन ले लें और ये वाला नंबर ले लें, यानी कि a4 प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस a4, ठीक है। अब जब ये सवाल आ गया तो हमारे पास जहन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि देखो इसके अंदर हमारे पास एक माइनस का निशान बीच में आ रहा है, ठीक है। जैसे ही माइनस का निशान बीच में आया हमारे दिमाग में वही वाला फार्मूला है। अब इसको आप a स्क्वायर और बी स्क्वायर के फार्मूले में खोल दो। पहले इसको होल कर लेते हैं हम लोग, यानी कि a4 और ये तो होल हुआ हुआ है, इसको होल कर लेंगे तो ये a स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख दो पहले और एक दफ़ा प्लस में लिख दो, ठीक है, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लेंगे थोड़ा सा, a4 माइनस a स्क्वायर प्लस 1 और a4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये सवाल बिल्कुल, ये जो माइनस की वैल्यू आती है वो आगे नहीं होती सॉल्व, लेकिन प्लस का वैल्यू में अगर a2ab में स्क्वायर आ जाए तो मज़ीद हल होता है और यही क्वेश्चन जो है इसके ऊपर वाला क्वेश्चन जो बुक का है वही वाला बन जाता है। तो फिर दोबारा से तुम्हें यही काम दोबारा से करना है यहाँ पे, यानी कि a4 a स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर वही a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर और 1 हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर 1, यहाँ पे 2 था और यहाँ 1 था तो हम बैलेंस करने के लिए 1 को माइनस कर देंगे जैसे ऊपर किया था। तो ये a4 हो गया माइनस a स्क्वायर प्लस 1, इसको कर्ली ब्रैकेट लगा के इसको बंद कर देंगे, ये वाला साइन ले लेंगे, ये नंबर ले लेंगे और ये वाला साइन, यानी कि a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम दोबारा से इसको यहाँ पे होल कर देंगे, दोबारा से हम इसको होल कर देंगे, a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम वही वाला, ये ऐसे ही रहेगा, फिर हम यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस b और a माइनस b, ठीक है। और ये सही है, क्या दिया हुआ है, 4t स्क्वायर दिया हुआ है, 4t स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब इसके अंदर अब सवाल देख के हमें समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, तो मेरे ध्यान में आया कि हो सकता है कि इसमें कोई चीज़ मिसिंग हो, 2ab मिसिंग हो, तो मैं कौन से वाले फार्मूले पे चले जाऊंगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर फार्मूले पे। तो वो क्या कहता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको t2 का स्क्वायर कर दूँगा तो 4 बन जाएगा और यहाँ 1 का स्क्वायर कर दूँगा, यहाँ 2t का स्क्वायर कर दूँगा, यहाँ 1 कर दूँगा, ठीक है। अब चेक करूँगा, ये तो चेक कर लिया मैंने, लेकिन ये जो 4t स्क्वायर आ रहा है ना वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो मैं अगर पूरा का पूरा 4t स्क्वायर माइनस कर दूँगा तो ये सवाल बैलेंस हो जाएगा, यानी कि पूरा कर जाएगा, ये दोनों बचेगा। और जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो ये ले लेते हैं, ये वाला साइन ले लेते हैं और ये नंबर ले लेते हैं, तो इसको बंद कर देते हैं, 2t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 4t स्क्वायर,
ठीक है, सही है। जब ये चीज़ आ गई तो बस आप दूसरा वाला फॉर्मूला लगाओ। देखो 3 सवाल एक ही पैटर्न के आए हैं, तो तुम ख्याल करना कि पेपर में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको एक दो प्लस में लिख देंगे, एक दो माइनस में, सवाल हल, ठीक है। सवाल हमारा है, तीसरा सवाल है। अब इस तरह का सवाल है, बिल्कुल अलग तरीके का सवाल है, लेकिन जब भी मैंने सवाल को देखा तो मुझे यार कुछ ऐसा याद आया कि यार ये क्यूब का बन रहा है और ये क्यूब का बन रहा है, कुछ अरेंज करके मैं उसको सवाल को हल करूँ। तो मैंने क्या किया कि इसको और इसको अरेंज कर लिया और इसको ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। जब मैंने इसको अरेंज किया तो यहाँ पे मेरा वो क्यूब का फॉर्मूला याद आ गया, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद आ गया, ठीक है। वो होता क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, अगर प्लस है तो माइनस ए स्क्वायर, प्लस है तो माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला मुझे याद आ गया। अब मैं यहाँ पे फार्मूला पुट कर दूंगा तो ये 8 का क्यूब यानी कि 2x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 27 यानी कि 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कुछ भी कॉमन यहाँ पे, अब मैंने देखा कि मज़ीद इसको कैसे हल करूँ, तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा था कि मैं कुछ कॉमन ले लेता हूँ, लेकिन कॉमन ऐसा लूँ कि मुझे बार बार कॉमन लेना ना पड़े। 36 और 54 किसी एक टेबल में आता है, अगर 2 के टेबल में लूँगा तो फिर वो दोबारा से, लेकिन अगर मैं 9 के टेबल में ले लूँगा तो 9 के टेबल में भी आता है ये, ठीक है। तो 9x कॉमन अगर मैं ले लूँ, 9 4 36x हो जाएगा और 9 6 54, ठीक है, सही है, सही है। अब इसको हम खोल सकते हैं फार्मूले को, यानी कि फार्मूले में जब ए क्यूब बी क्यूब होता है तो ए का ए प्लस बी होता है, यानी कि ए प्लस बी हो गया, कर्ली ब्रैकेट, ए का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और प्लस 9x और 4x प्लस 6 ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये 2x प्लस 3 हो गया और ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 6, फार्मूला खोल दिया ना बस, 6x और प्लस 9 और प्लस 9x और 4x प्लस 6, सही है। इस सवाल के अंदर हम मज़ीद, हमने जैसे कहा था कि हमें एक बड़ा नंबर कॉमन लेना है, तो मैंने यहाँ पे जो नंबर लिया इसमें मज़ीद कॉमन आ रहा है। देखो मज़ीद कॉमन क्या आ रहा है, मज़ीद अगर इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 जैसी कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 2x प्लस 3 हो गया, ठीक है। और ये 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 18x और ये ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है तो एक दफ़ा लिख लिया, 2x प्लस 3 एक दफ़ा लिख लिया, तो अंदर क्या बच गया 4x स्क्वायर माइनस 6x, ए का 6 क्यूब और प्लस, ठीक है। अब ये जैसे हमारे दिमाग में आया वो ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला हमारे पास, अगर माइनस होता तो फिर हम माइनस का लगाते, तो हम इसको होल कर देंगे, क्यूब लगा के होल करेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी हम क्यूब लगा देंगे, ठीक है। अब ए क्यूब बी क्यूब का फार्मूला जैसे मैंने पहले भी लिखा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस है तो प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर यानी कि स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ए स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा A4 माइनस ए और प्लस 1, ठीक है। समझ रह गया था, वो ब्रेकिंग मेथड से होगा हमारे पास। अब ये 38 है और ये 13 है, ठीक है। तो 13 से करेंगे 39 आएगा, तो हमने ब्रेकिंग में पहले ये वाला मेथड बनाया था, लेकिन हमारा ब्रेकिंग मेथड नहीं बन रहा था, तो हम इसके अंदर ब्रेकिंग जो करेंगे वो कैसे करेंगे, 39 है तो 39 1 और फिर 39 1 39 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 39 एक हमारा जो है ऑड नंबर है, ठीक है। तो अब हमने जो ब्रेकिंग बनाई है वो 39 प्लस 1 यानी कि प्लस माइनस माइनस, 39 में से 1 गया तो 38 माइनस का बच जाएगा, और 39 1 39, ठीक है। ब्रेकिंग के अंदर ऐसा नंबर लेके आना होता है कि प्लस या माइनस करें तो ये वाला नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करें जो हमारा फैक्टर बना हुआ है वो नंबर आ जाए, ठीक है। तो मैंने 39 माइनस 1 किया, यहाँ से कॉमन ले लिया, 3x कॉमन ले लिया तो x माइनस 13 बच गया, यहाँ से प्लस y कॉमन ले लिया तो x माइनस 13 बच गया, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब सवाल हमारा सही है। फिर हमने इसको एक दफ़ा लिख लिया और दूसरी चीज़ जो बच गई उस दफ़ा, ठीक है, सिंपल हो जाए। जल्दी बात हमारे पास लास्ट सवाल है ग्राफ का, ठीक है। ग्राफ के लिए मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया हुआ है
कि बच्चे अमूमन फंस जाते हैं ग्राफ बनाने में। क्यों? क्योंकि देखो ग्राफ के अंदर हमें कॉमन पॉइंट लेके आना होता है जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले इस इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करवा के वो दोनों पॉइंट जो है वो निकलवा लेता हूँ। अब वो दोनों पॉइंट जब आपके पास आ गए ना तो फिर आपका ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा। साइमल्टेनियस सॉल्व करने का तरीका यही है कि हमने एक्स और वाई को एक साथ लिख लेना है, ठीक है। अगर कोई कॉमन वेरिएबल नहीं आ रहा है तो उसको बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली 5x और 5y आपस में बना हुआ था तो मैंने सॉल्व किया तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 निकाल ली और फिर इसी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो y की वैल्यू भी मैंने 1 निकाली। यानी कि अब जो मेरा बॉक्स बनेगा पहली इक्वेशन का, उसके अंदर हमारे पास x और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 वैल्यू हम निकालेंगे। तो एक वैल्यू जो है मुझे क्या है x और y की दोनों की 1 1 लेनी है। तो मैं x की वैल्यू जो है 0 1 2 3 ले लूँगा तो देखना y की वैल्यू ग्राफ बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है 3x इक्वल्स टू 5y माइनस 2, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे x की तो x इक्वल्स टू 5y माइनस 2 अपॉन 3, ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आप x की वैल्यू क्या डाल लो, आप x की वैल्यू डाल लो 0 डाल लो। अगर आप x की वैल्यू 0 डालोगे ना तो पॉइंट में चल जाएगी वैल्यू, 0 नहीं डालो, ठीक है। ऐसा नंबर डालो कि आपका सॉल्व जो है सवाल पूरा पूरा हो जाए। तो सबसे पहले हम वैल्यू कौन सी डाल रहे हैं, 1 हम डालते हैं, यानी कि लेट x इक्वल्स टू 1 की वैल्यू हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो जब y की वैल्यू हम 1 डाल रहे हैं, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 अपॉन 3 यानी कि हो जाएगा 5 माइनस 2, इसको 1 से करेंगे ना तो ये तो ऐसे एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और इसको 3 से करेंगे तो ये 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा 9y और ये हो जाएगा 9 3 27, ठीक है। तो माइनस कर कट जाएगा, ये माइनस कर देंगे तो 9 में से 8 में से 1, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8 है। सही है। 27 में से 11 गए तो कितने बचेंगे, 16 बचेंगे ना, ठीक है। 16 बचेंगे माइनस का, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा -16/8 और y की वैल्यू हो जाएगी -2, ठीक है। और इसको पुट कर दो तुम किसी भी इक्वेशन में, तो तुम इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 11, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 11, 3x 11 माइनस 2 और 3x हो जाएगा 9 और x इक्वल्स टू 9/3 और x इक्वल्स टू 3, ठीक है। यही वैल्यू निकली थी, यही निकली थी वैल्यू। हाँ देख ले। ठीक है, समझ में अब यही है तुम्हारा आंसर। अब तुम्हें क्या, अब आ जाओ इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन आता है